इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक दिवस है। जन्म और कल्याणक ये दोनों शब्द एक साथ जुड़ना किसी किसी भव्यात्मा के लिए है। वैसे जन्म तो सभी का होता है, पर सभी का जन्म जन्म कल्याणक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संसारी प्राणियों का जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो जन्म मरण के साथ जुड़ा हो वो जन्म मरण तो हो सकता है, पर जन्म कल्याणक नहीं होता। जन्म कल्याणक कब बनता है? जन्म कल्याणक तब बनता है जब वह जन्म उसका अंतिम जन्म हो और उसी जन्म से मरण नहीं बल्कि निर्वाण की प्राप्ति हो, तो वह जन्म जन्म कल्याणक माना जाता है। देखो बंधुओं, जन्म तो सभी को प्राप्त होता है, पर उस जन्म में से जीवन को खोजना बहुत बड़ी बात है। जन्म एक अवसर है, जीवन एक उपलब्धि है। क्या? जन्म एक अवसर है और जन्म में से अपने जीवन को पहचान लेना एक उपलब्धि है। बीज एक अवसर है, बीज को वृक्ष बना लेना एक उपलब्धि है। बूंद एक अवसर है, बूंद को वृक्ष बना लेना एक उपलब्धि है। अणु एक अवसर है, अणु को ब्रह्मांड बना लेना एक उपलब्धि है। अवसर को उपलब्धि बनाओ, यही जन्म कल्याणक दिवस का सार है। बाल प्रभु तीर्थंकर का जन्म हुआ। मनुष्य लोक तो क्या, स्वर्गों के सारे देवी देवता, त्रियंच पशु पक्षी, मनुष्य नर नारी, यहाँ तक कि नारकियों को भी क्षण भर को शांति का अनुभव हो जाता है। क्षण भर को, वो क्षण बहुत छोटे होते हैं, उस क्षण की कोई चर्चा नहीं हो पाती, इतने छोटे क्षण में लेकिन शांति का अनुभव होता है। ये तीर्थंकरों के जन्म का प्रभाव है। भव भवांतर का साथी से पुण्य लेकर के भगवान आए हैं। अभी भगवान बने नहीं हैं, लेकिन उनको भगवान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह निश्चित रूप से भगवान बनेंगे, ये पक्का है, इसलिए उनको भगवान कह दिया जा रहा है। बाल प्रभु शिशु के रूप में जब जन्मते हैं तो जन्म लेते ही साथ स्वर्गों के चारों निकायों में, भवनवासियों के यहाँ, व्यंतरों के यहाँ, वैमानिकों के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ संकेत हो जाते हैं। हाँ, कहीं घंटा नाद हो रहा है, कहीं सिंह नाद हो रहा है, कहीं भेरी बज रही है, आदि आदि, और आसन कंपायमान हो जाते हैं इंद्रों के। हाँ, इंद्र को समझ में आता है कि कुछ हो गया, क्या हो गया, तो अवधि ज्ञान से देखता है तो मध्य लोक में
अयोध्या नगरी में या जिन तीर्थंकरों की जो नगरियां हों उन नगरियों में प्रभु का अवतरण हो चुका है। बहुत प्रसन्न होता है। हाँ, अब इन प्रभु का शासन काल आगे बढ़ेगा। अभी तक दूसरे प्रभु का चल रहा था, अब इनका जन्म हो गया, ये आगे बढ़ेंगे और जब केवल ज्ञान पाएंगे तो इनका शासन चलेगा। सौधर्मेंद्र बहुत प्रसन्न होकर के 7 कदम आगे बढ़ करके और प्रभु को परोक्ष नमस्कार करता है। अयोध्या नगरी जन्म हो गया है। इसके पहले क्या था? इसके पहले भोग भूमि का काल चल रहा था। ये बात अलग है कि भोग भूमि के काल में ही कर्म भूमि की व्यवस्थाएं आ गईं, लेकिन काल तो भोग भूमि का था। भोग भूमि क्या कहलाती है? जहाँ पर किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, आजीविका के कोई उपाय नहीं करने पड़ते, किसी की सेवा नौकरी चाकरी नहीं करना पड़ती है, व्यापार धंधा नहीं करना पड़ता है, सहज आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। कैसे होती आवश्यकताओं की पूर्ति? कल्प वृक्षों के माध्यम से। कल्प वृक्ष क्या कहलाते हैं? मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करने वाले वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। ऐसे कितने कल्प वृक्ष थे? ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। भोजन संबंधी, वाहन संबंधी, शयन संबंधी, आभूषण संबंधी सब प्रकार के कल्प वृक्ष थे। 10 प्रतीकात्मक थे। तो ऐसे कल्प वृक्षों से उस समय के प्राणियों की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती थी। मुझको भोजन चाहिए, हाँ भोजन मिलेगा। कैसा भोजन चाहिए? बताओ कैसा चाहिए? दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी आ जाएगी। चावल चाहिए, भात, भात आ जाएगा। नहीं भात नहीं चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी आ जाएगी। नहीं हमको तो लौकी की सब्जी चाहिए, लौकी की सब्जी आ जाएगी। हमारे को तो पनीर की सब्जी चाहिए, पनीर की सब्जी आ जाएगी। आप मांगो तो क्या मांगते हो? गर्मी का समय लग रहा, चलो पेय पदार्थ, सोम रस, ये रस वो रस। खाने पीने संबंधी, आभरण आभूषण संबंधी, ओढ़े जाने वाले वस्त्रों संबंधी, शयन आसन विश्राम संबंधी, उजाले संबंधी, जिस प्रकार की आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति करने का काम कल्प वृक्षों का है। मनुष्य अपनी इच्छाएं करके कल्प वृक्ष से मांगता है, कल्प वृक्ष देता है, और फिर क्या होता है? फिर मनुष्य की पूर्ति हो जाती है। ऐसे कल्प वृक्ष थे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले जन्म भी भोग भूमियाँ जीवों के होते रहते थे। नया कपल जोड़ा आया, पुराना चला गया, नया कपल आया, पुराना चला गया, नया आया, पुराना चला गया। अब जब इंद्र ने तीर्थंकर आदिनाथ की विवाह की व्यवस्था बनाई और उन्होंने राजपाट स्वीकार किया, फिर प्रजा के लिए प्रजापाल बनकर के आजीविका का उपदेश दिया, क्योंकि कल्प वृक्ष फिर विलुप्त होने लगे, उनका प्रभाव निस्तेज होने लगा। जब कल्प वृक्ष निस्तेज होने लगे, प्रभावहीन होने लगे, तो फिर उस समय के मनुष्यों की आजीविका के उपाय तो बताना ही पड़ेंगे। बताना पड़ेंगे कि नहीं बताना पड़ेंगे? आजीविका के उपाय बताना ही पड़ेंगे। और फिर असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प ये बता दिए, इनके माध्यम से उधर पूर्ति करो।
लेकिन जब तक कल्प वृक्षों से काम हुआ तुमको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। और जब कल्प वृक्ष अपना काम करके चले गए और कर्म भूमि आ गई, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तो फिर मनुष्य और तिर्यंच अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ अब तो ये व्यवस्था नहीं है, क्या करें। तो फिर देखो युगादि पुरुष आदिनाथ ने षटकर्म की व्यवस्था बनाई और कहा कि ये षटकर्म ही तुम्हारे ठठ कर्म को समाप्त करने वाले हैं। संसार के षटकर्म खटकर्म बंद करना है तो धर्म के षड आवश्यकों में, धर्म के षट कर्मों में आपको जुड़ना पड़ेगा। और कर्म भूमि का प्रभाव सब पर पड़ने लगा, मनुष्य तो मनुष्य तिर्यंचों पर भी पड़ने लगा। इसलिए सब व्यवस्थाएं बदली। भोग भूमि में इतनी सब व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती थी, कर्म भूमि में व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। आजीविका के उपाय उसके प्रबंध किए जाते हैं। तो ये जो जन्म हुए, यहाँ से अब कर्म भूमि की व्यवस्थाएं चली, कर्म भूमि की व्यवस्थाएं, कर्म भूमि की व्यवस्थाएं। युग के आदि में आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ आदि आदि सभी तीर्थंकर भगवंतों के काल को पार करते हुए आज हम और आप पंचम काल में यहाँ पर बैठ करके साक्षात तो पंच कल्याणक है नहीं तो प्रतिष्ठा के पंच कल्याणक संपन्न कर रहे हैं। आप संपन्न कर रहे हो, हम संपन्न करा रहे हैं। वो माता धन्य है जिसने ऐसे शिशु को जन्म दिया, वो पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे शिशु को जन्म दिया। शिशु तो भाग्यशाली है, उसको जन्म देने वाले माता पिता भी भाग्यशाली हैं। बस अब अपन को क्या समझना है कि ऐसे परम पुण्य पुरुष के तीर्थ में अगर आप हो और उनके कल्याणक मना रहे हो तो ये आज का जन्म कल्याणक आपके भी जन्म कल्याणक में कारण बने अथवा आपके निर्वाण कल्याणक में कारण बने, तभी तुम्हारा जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना सच्चे रूप में माना जाएगा। अन्यथा दिखावा करने के नाम पर जन्मदिन को बर्थडे मनाने के नाम पर ढेर सारे कार्यक्रम तो रोज चलते रहते हैं। जन्मदिन को बर्थडे बनाओ, क्या बनाओ, जन्मदिन को क्या बनाओ, बर्थडे बनाओ। अरे जन्मदिन ही रहने दो ना, शुभ दिवस जन्म दिवस कहो ना, गर्व के साथ कहो हमारा आज जन्म दिवस है। जिस तारीख में तुम्हारा जन्म आता है आप उसको याद करो, लेकिन जन्म दिवस को क्या व्यर्थ नहीं होने दो, सार्थक करो जन्मदिन के लिए। अब सार्थक कैसे करें? अगर आपने जन्म दिवस को बर्थडे करके मनाया तो बर्थडे मनाने से आपका डे व्यर्थ का हो गया। क्या बर्थडे मनाने से आपका डे व्यर्थ का हो गया? और अगर बर्थडे को नहीं मना रहे हो और अपने जन्मदिन को याद करके और कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो वह जन्मदिन आपका बर्थडे ना हो करके सार्थक डे बन गया। कैसी महिमा है तीर्थंकर भगवंतों की।
कुबेर रत्न बरसाता है। कुबेर की आज्ञा से व्यवस्थाएं चलती हैं। कुबेर के लिए आज्ञा सौधर्म इंद्र देता है। कितना अपार वैभव है पुण्य की एक प्रकृति। इसलिए तो कहते हैं कि धरती पर हलचल कर देती है। क्या? धरती पर पुण्य की एक प्रकृति भी बड़ा भारी हलचल कर देती है। ऐसी उस पुण्य की प्रकृति को 16 कारण भावना भाने से, केवली श्रुत केवली के पादमूल में ये भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जब तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है तो सारे संसार में हलचल 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 शुरू हो जाती है। हलचल हलचल शुरू हो जाती है भैया। इसलिए अपने जन्म को बर्थडे ना होने दो, सार्थक डे करो। जन्मदिन जन्मदिन ही है, उसमें से जीवन की तलाश करना, जीवन को खोजना, जीवन को पाना, सत्यता से परिचय करना, सत्यता को प्राप्त करना और सत्य रूप हो जाना, ये सब अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए भाव हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए भाव हैं। हाँ, इसलिए आज भगवान का जन्म कल्याणक है। चतुर्मास हो गया है, कटनी में पंच कल्याणक चालू है और जन्म कल्याणक खूब खुशियां मनाओ। सौधर्मेंद्र आकर के नाभि राय के दरबार में तांडव नृत्य करता है, खूब खुशियां मनाता है और किमिक्षक दान भी दिलाता है सबको। हाँ, भंडार भरा रहे, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिल खोल करके, खजाना खोल करके खजाने से लुटवाता रहता है। कितना बड़ा भाग्य लेकर के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले आते हैं और जन्म कल्याणक के अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हो। सारा शहर आनंद से झूम रहा है। शहर में जिस तरफ देखो धोती दुपट्टे, साड़ियाँ सब तरफ हो रही हैं। और ऐसे समय में मुनि संघ का प्रवास और हो फिर तो कहना ही क्या है। यह पंच कल्याणक का आयोजन अपने दृश्यों को लेकर के सामने आ रहा है, लेकिन आयोजन के प्रयोजन को आपको समझना है और उसे पकड़ करके अपने पास रखना है। यही जन्मोत्सव का सार है। अब आप मिठाई बांटेंगे, आपका जुलूस निकलेगा, बाल प्रभु पांडुक शिला पर जाएंगे, अभिषेक होगा, इंद्राणी का प्रतिमा लेने देने के क्रम में हास्य परिहास भी होता है और सैद्धांतिकता भी बताई जाती है। और इस तरह से जन्म कल्याणक का महोत्सव आप लोग खूब ठाट बाट से आनंद के साथ मनाइए। सुबह सुबह प्रभु का जन्म हुआ है, दोपहर को जन्माभिषेक करो और ठाट बाट से प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।